कोई स्ट्रॉन्ग बादशाह ना होने की वजह से पर्शियन एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे। इन सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए आखिर मजबूरन ईरान के सारे जनरल्स एक जगह पर जमा हुए और मुसलमानों के खिलाफ प्लान बनाने लगे। इस मीटिंग में सारे जनरल्स को समझ आ गए कि मुसलमान सिर्फ इसलिए हमें इतनी आसानी से हरा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और हमारी इसी डिवीजन का मुसलमान फायदा उठा रहे हैं। तो आखिर ईरान के सबसे पावरफुल जनरल रुस्तुम ने वहां सबको कन्विंस किया कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आपस की सारी दुश्मनियां भुला दें और अपनी आपस की सारी लड़ाइयां खत्म करके पर्शिया का एक नया यूनाइटेड शहंशाह चूज करें। और इस पोस्ट के लिए उसने खुद ही यज़दिगर्द को नॉमिनेट किया, जिसका ताल्लुक खुसरो के खानदान से था। लेकिन यहाँ भी रुस्तुम ने बहुत ही चालाकी की थी क्योंकि नए बादशाह यज़दिगर्द की एज उस वक्त सिर्फ 9 या 10 साल के करीब, और रुस्तुम चाहता था कि यज़दिगर्द सिर्फ नाम का बादशाह हो और असल में सारी ताकत रुस्तुम के पास हो। लेकिन जो भी हो, इन सारी चीजों से पर्शियन एम्पायर दोबारा मजबूत होने लगी। खालिद बिन वलीद भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और उसी के साथ खलीफा की अटेंशन भी पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चली गई। और यहाँ पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की स्पीड बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो वहां बहुत तेजी से ये सारे इलाके फतह कर लिए। और जब मुसलमानों ने आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अमेसा जैसी इंपॉर्टेंट सिटी को फतह कर लिया, उसके बाद रोमन और पर्शियन एम्पायर की बर्दाश्त की हद बिल्कुल खत्म हो गई। जिसके बाद हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था कि मुसलमानों के खौफ से रोमन और पर्शियन एम्पायर एक हो गए और अपने पिछले 800 साल की दुश्मनियां भुलाकर खत्म कर दी और एक दूसरे के इतने करीब आए कि रोमन बादशाह हरकल ने अपनी पोती मानिया की शादी पर्शियन बादशाह यज़दिगर्द से कराई, जिसकी एज ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 साल के करीब। और इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम दोनों एम्पायर्स अपनी आर्मीज को एक दूसरे के बॉर्डर से हटाकर अपने सेंटर्स में जमा करेंगे और फिर जब हमारी सारी फौज एक जगह जमा हो जाएगी तो हम एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर देंगे। जब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस डील का पता चला तो अब उनके सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब एक ही टाइम पर उन्हें उस जमाने के 2 बड़े सुपर पावर्स से एक साथ लड़ना था। रोमन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों की काफी बड़ी फौज मौजूद थी,